ओम शांति। आज हम शक्तियों के बारे में बताएंगे। शक्तियाँ कौन कौन सी, जैसे किसी के पास अब बाहर की शक्तियाँ हों, किसी का दोस्त मिनिस्टर हो कहते इसके पास ये शक्ति है, किसी के पास धन हो तो शक्ति उसके बारे में कहते हैं। कोई खेलने में होशियार होता है तो कैसे इसको पास ये शक्ति है। तो परमपिता परमात्मा अगर के हम बच्चों को शक्तियों के बारे में बताते हैं, परमात्मा ये कहते हैं कि बच्चे वो तो बाहर की शक्तियाँ हैं, थोड़े समय के लिए हैं। जैसे देखो शरीर कमज़ोर होता है तो उसके पास बाद में वो शक्ति चली जाती है। तो आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, तो आत्मा सदा ही शक्तिशाली रहती है। तो जैसे बताया कि शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को शक्तियों के बारे में बताया, 8 शक्तियाँ। तो जैसे बताया कि आज इंसान शक्ति ना होने के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। जब वो कमज़ोर महसूस करता है तो कहता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। भले खून की कमी हो जाती है फिर भी कहते हैं मेरे पास कमी है। तो कहने का भाव है कि वो शरीर की शक्ति, वो खून, जो भी विटामिन है हम सब पूरा कर लेते हैं। तो जो आत्मा की शक्तियाँ हैं उसका तो हमें पता ही नहीं है, उसका तो हमें माने कि नॉलेज ही नहीं है। तो जैसे बताया कि मेडिटेशन में कि जैसे हम राजयोग के बारे में, जैसे कि इन परमपिता परमात्मा अगर के हम बच्चों को ये बताते हैं कि इन शक्तियों के आधार पर मनुष्य ना तो केवल संसार में सफलता प्राप्त कर सकता है बल्कि उसका जीवन शांति से व्यतीत होता है। जब हम राजयोग से 8 शक्तियों की प्राप्ति करते हैं तो हमारा जीवन सुखदायी बन जाता है। तो ये है पहली, जैसे कि मन भी क्या हो गया, शांत। भले मेरे पास दूसरी शक्ति है लेकिन मन शांत नहीं है तो वो शक्ति नहीं है। फिर बताया कि जैसे कि मनुष्य के मन की स्थिति तब बिगड़ती है जब वो अंदर से अपने आप को कमज़ोर समझता है। तो जब हम ये 8 शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियों में कोई ना कोई एक शक्ति की कमी है तो भी हम कमज़ोर हैं। तो वो जैसे 8 शक्तियों में पहली शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय, आज इंसान निर्णय नहीं कर पाता है और कहता है कि मैं करूं का ना करूं। जब ये सोचता है, मन में उथल पुथल चलती है तो वो ये सोचता है कि हाय कहीं मुझे घाटा तो ना पड़ जाए। तो निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारी बुद्धि बाहर की चीज़ों में लगी रहती है तब हमें निर्णय करने का मुश्किल आता है। जब हम एक परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि की तार जोड़ते हैं तब हम निर्णय करने हमें मुश्किल नहीं होता है। फिर बताया कि जैसे कि मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता तो उसमें आता है कि सत्य असत्य, फिर कर्तव्य अकर्तव्य, फिर बताया कि धर्म अधर्म, मर्यादा, कि अगर मैं कोई भूल कर दी तो ये ना हो जाए। तो अमर्यादा में जब स्पष्ट रूप में भेद नहीं कर पाता है, उन्हें सही निर्णय नहीं कर पाता है तो वह गलत कदम उठा लेता है। फिर चिंता रहती है उसको, वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है, फिर वो कर्म ही नहीं कर पाता है। फिर बताया कि इस हलचल की अवस्था में मन की शांति को खो बैठता है वो। तो पहले हमें चाहिए मन की शांति। जब निर्णय भी हम सही नहीं कर पाते तो मन की शांति भी गुम हो जाती है। तो जैसे राजयोग हमें ये मेडिटेशन हमें ये सिखाता है, पहले मन को हमने पावरफुल बनाना है। मन को हमने क्या करना है, मन को अमन, मन को शांति, मन को सुमन बनाना है। तो बताया कि जैसे मन कहेगा कि वहाँ जाएं, जहाँ जाएं, ये करें वो करें, लेकिन मन को मैंने शांत करना है। वो क्या आधार है, वो है राजयोग। तो पहले है निर्णय करने की। जब हम निर्णय कर लेते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर दूसरा बताया सहन शक्ति। तो सहन शक्ति ये है कि जैसे देखो एक पेड़ है, पेड़ को आप पत्थर मारते हो तो बदले में क्या देता है, वो फल देता है। आज मुझे कोई कुछ बोल देना तो मैं कहूँ कुछ सुन के जा, ठहर जा, रुक जा, जाए ना अभी। तो ये क्या होता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। जैसे देखो माँ बेटी को समझा रही है और बेटी फट से जवाब दे रही है। अब छोटा सा बच्चा है ना, उसको गलती से रोक रहे हो है ना, जब टोक रहे हो तो वो फट से जवाब देता है नहीं नहीं आप भी ऐसे करते हो, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो जैसे बताया कि जैसे एक
पेड़ आपको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। वो जड़ है, जड़ के अंदर इतनी शक्ति है, वो आपको फल दे रहा है। आप पत्थर मार रहे हो, तो जैसे एक पत्थर है, पत्थर को आप कारीगर क्या करता है कि उसको ले जाता है घर पे, उसको पूरा तराशता है, ठोकता है, थोड़ी शैने लगाता है, फिर उस पत्थर को बन जाती है मूर्ति। तो मूर्ति कहाँ रखी जाती है? मंदिर में। लोग उसको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सहन किया है। जैसे देखो हमारे 10 गुरु हुए हैं, तो उन्होंने भी कितना सहन किया देश के लिए। फिर जैसे बताया कि जितने भी हमारे हुए हैं देशभक्त, उन्होंने भी कितना सहन किया। तो आज उनका लोग क्या कर रहे हैं? गुणगान। आज घरों में एक बहू होती है, वो सबके लिए स्माइल करती है, सबके लिए बोलती है, तो लोग उनको क्या करते हैं? जैसे देवी, एक गुण के कारण नहीं। तो बताया कि सहन शक्ति, मनुष्य को कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो अपना अपमान समझता है, निंदा हो जाती है, कहते मेरी निंदा कर दी, तो मन में क्या आ जाती है? उत्तेजना आ जाती है। जब योगी को पता है कि हाँ, वो समझ आता है, उसके मन में मैंने कि सहन शक्ति के कम बिना मनुष्य जीवन दुखी हो जाता है। आज घर घर में दुखी देख ही लो, सहन शक्ति नहीं है, तो उसके कारण हम क्या हैं? दुखी हो गए हैं। तो बताया कि जैसे अगर मनुष्य में सामना करने की शक्ति ना हो, तो छोटी छोटी समस्या में भी वह घबरा जाता है। बात छोटी सी होगी तो उसको बड़ा कर देंगे, बड़ा करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। तो जैसे फिर बताया कि समाने की शक्ति नहीं है। सामना करने की माना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे कोई हमारा मित्र संबंधी हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कैसे हमने हर परिस्थिति का सामना करना है, घबराना नहीं है। फिर बताया कि जैसे समाने की शक्ति, एक सागर है, सागर क्या करता है? नदियों को समा लेता है, और नदियों का जो कचरा होता है ना, उसको साथ लेके नहीं जाता है, साइड पे कर देता है। तो इसी तरह परमपिता परमात्मा भी आकर के हमारे जो मन के अंदर किचड़ा है, आत्मा को मैल चढ़ी है, उसको साइड पे कर देता है। वो बुराइयाँ नहीं देखता है, वो आत्मा के अंदर क्या देखता है? अच्छाई देखता है। तो जब वो अच्छाई देखता है तो आत्मा क्या बन जाती है? शुद्ध। जब शुद्ध हो गई तो उसके अंदर आ गई शक्ति। फिर बताया कि समाने की शक्ति होगी। तो जैसे देखो सागर है, सागर के पास आप खड़े हो जाओ तो उसकी गहराई में चले जाओ, पास खड़े जाओ, बाहर से भले उछल रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल वो शांत है। कौन? सागर। ही बताया कि जैसे योगी दूसरों की बातों को अपने मन में नहीं लेता है। फिर बताया, फिर आई परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम किसी की बातों को परख नहीं पाते हैं, है ना? तो यदि मनुष्य ये परख सकता है कि ये मनुष्य अच्छा है जब बुरा है, उसमें संग संबंध रखना चाहिए या नहीं, ये मुझे धोखा तो नहीं देता है, तो जो अगर हम ये बात समझ जाते हैं, परख जाते हैं, तो हम दुखी नहीं होते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा सुखी रहता है। ये बताया कि योगी जो होता है ना, जो आत्मा परमात्मा को याद करती है, मेडिटेशन करती है, वो परख लेती है, उसके अंदर परखने की शक्ति आ जाती है। ये बताया। फिर बताया कि जैसे फिर समेटने की शक्ति। जैसे एक कछुआ है, कछुआ क्या करता है? जब उसको ज़रूरत होती है ना अपने अंगों की, वो बाहर निकाल लेता है, जब नहीं ज़रूरत होती है तो अपने अंग समेट लेता है। तो इसी तरह योगी को भी अपना सब कुछ समेट के, है ना? तो मैंने कि कहने का भाव है कि बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को बड़ा नहीं करना। ये होता है कि जब राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं तो हमारे अंदर ये कला आती है। तो जैसे समेटने की शक्ति। फिर बताया है कि जैसे कई मनुष्य बात करना शुरू करते हैं तो वह बोलते चलते हैं, बहुत बड़ी बात करते हैं, तो योगी के जीवन ये बोलने की कला आ जाती है। फिर बताया है कि इसी प्रकार वो स्नेह और साथ देना भी शुरू कर देता है। फिर यदि कोई व्यक्ति किसी को सहयोग नहीं देता है तो दूसरे लोग साथी नहीं बनते हैं। जैसे देखो
सहयोग की निशानी बताई है कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, है ना। गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे उठाया? चींची से, है ना। तो चींची से उठाया, तो पहले उन्होंने ही उठाया, फिर बाद में जो उनके गांव वाले तो आए कि उन्होंने सबने सहयोग दिया। इसी तरह परमपिता परमात्मा को भी हमारे सहयोग की ज़रूरत है, वो मदद चाहता है। तो हम बात को स्वर्ग बनाने की ये मदद करें, ये सहयोग है। अपना ही तन मन धन से, है ना। आज इंसान कहता है कि दूसरा बदले तब मैं बदलूं, नहीं, पहले मुझे बदलना है, फिर दूसरे बदलेंगे। फिर बताया कि ये अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है ना, जैसे सहयोग का। तो इसके अलावा शरीर और कर्म स्वयं से अलग करने के भी बहुत ज़्यादा, शरीर में रहते हुए भी कर्म करते हुए कोई बोझ ना हो, ऐसा होना चाहिए। हम कर्म करते हैं तो बोझ, तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि कर्म भी करना है और बोझ भी महसूस नहीं करना है, बोझ में भी नहीं आना है। तो जैसे वो कर्म कर रहा है, चाहे तो कर्म करे चाहे ना करे, ये भी उसके ऊपर ही है ना। तो जैसे बताया कि जैसे ये हमारे अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं, तो शक्तियाँ आने से उसका जो जीवन है वो शांति से व्यतीत होता है। आज भले ही इंसान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उसका जीवन शांति से व्यतीत नहीं हो रहा है। अंदर क्या लगी हुई है? अशांति लगी हुई है। तो जैसे उस शांति में रहने के लिए कि मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान, है ना, तो मैं उसका बच्चा हूँ। अशांति तो छोटी छोटी बातों में हो जाती है हमें। तो जैसे हम राजयोग सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ आती है, तो हमें कुछ छोटी बड़ी बातों में कोई भी हमारा मन अशांत नहीं होता है। तो जैसे बताया कि राजयोग से, मेडिटेशन से हमने ये शक्तियाँ अपने जीवन में प्राप्त करनी है। अगर प्राप्त करनी है तो हम सीखें राजयोग। राजयोग माना सहज योग, हठ योग नहीं है। राजयोग माना कर्म करते हुए भी राजाओं का राजा बनना, और कर्म के द्वारा ही अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना और कर्म इंद्रियों के मालिक बनना। वास्तव में हम मालिक हैं और हम कर्म करते करते भूल जाते हैं और देवीमान में आ जाते हैं। जब देवीमान में आ जाते हैं तो अभी अभी मुझे मान चाहिए, तो जो मेरे अंदर शक्तियाँ हैं सहन करने की, निर्णय करने की, समाने की, समेटने की, वो हम भूल ही जाते हैं। तो ये बताया कि परमात्मा ने आगे के बच्चे, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं उसको हमने क्या करना है? जागृत करना है। तो योगी हमेशा यानी कि अशांत नहीं होता है और उसका मन सदा खुश रहता है और उसके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है। तो 8 शक्तियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की, परखने की, है ना। तो विस्तार को सार करने की शक्ति। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, इसमें न जाए, इसमें समय वेस्ट ना करें। तो ये समय क्या होता है? इसमें वेस्ट हो जाता है। तो जानिए अपनी शक्तियों को, पहचानें अपने गुणों को, जानें, माने कि राजयोग से हम जान सकते हैं और अपने माना कि परिवार को हम अगर सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको भी जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, तो सीखें राजयोग, मेडिटेशन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।